अच्छा, यहाँ से मैं आज जो वीडियो में आपने कामों वाली सरकार के बारे में बताया कि शायद किसी कव्वे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो और इसी वजह से वो हर कव्वे की आंखें चूमते थे, और साथ ही जिक्र किया कि कव्वे की उम्र 1000 साल तक हो सकती है। इसके बाद मैं वाकई सोच में पड़ गया, एक इतना पढ़ा लिखा और साइंस व तहकीक को जानने वाला इंसान बग़ैर तहकीक के इस तरह की बात करे, ये मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। साइंसी तहकीक के मुताबिक कव्वे की उम्र अमूमन 15 से 20 साल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 साल तक पहुंच सकती है। मैं आपसे आज जाना गुजारिश करता हूं कि अगर मुमकिन हो तो इस मौजू पर मज़ीद वजाहत और साइंसी बुनियाद के साथ अपना नुक्ता नज़र शेयर करें, ताकि सच और अफसाना में फ़र्क सब के लिए वाज़ह हो। आपकी इल्मी रहनुमाई का हमेशा एहतराम रहा है और उम्मीद है कि आप हकीकी तहकीक के साथ रहनुमाई फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। ये एक बड़े प्यारे दोस्त मिले हैं, ये मैसेज जिन्होंने किया, पहला मैसेज ही है इनका, और बाय चांस मेरी नज़र से गुजर भी गया क्योंकि कैलीग्राफी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। तो इन्होंने अपना जो व्हाट्सएप अकाउंट था उस पर कैलीग्राफी या कैलीग्राफ का नाम लिखा हुआ था कुछ तरह करके। तो मैंने इनसे पूछा कि आप खुद कौन हैं, तो शेख साहब हैं फिरदौस अशरफ साहब, शायद इस्लामाबाद से। तो शेख साहब आपका, मैंने इन्हें लिखा था कि मैं आपका जवाब, क्योंकि मैंने लाइव में कहा जिस बात से कोई कन्फ्यूजन आपको हुई है तो आपने शायद उसी में ध्यान से गौर से नहीं सुना। मैं ये कह रहा था कि ये दीवाने मस्ताने जो होते हैं, आशिक किसी बात पे भी, किसी की कोई अदा नज़र आती है ना, मजनू को लैला काली नज़र आती ही नहीं थी, वो बाकी पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा मोहल्ला, पूरे दोस्त पिट पिट मर गए कि यार उसमें क्या नज़र आता है तुझे, ठीक है। और वो खैर से लैला को छोड़ता ही नहीं था, लैला के पीछे दीवाना मस्ताना हो गया, ठीक। इसी तरह बाबा कामा वाली सरकार की जो बात मैंने की थी, मैंने ये नहीं कहा कि वो कव्वे की उम्र 1000 साल होती है। यही तो मैंने आपसे बात की कि ये सादा दिल लोग होते हैं, प्यार उनका अपना कोई प्यार होगा। मेरे इल्म के मुताबिक, जो मुझे तहकीक तो मैंने क्या करनी थी, जो मुझे तक बात पहुंची, तो मैंने ये नहीं कहा कि आप भी कव्वे पकड़ के उनकी आंखें चूमना शुरू कर दें। बिल्कुल मुझे भी पता है कि कव्वे की उम्र कितनी होती है, लेकिन वो सादा बंदा, उसको किसी ने कह दिया 1000 साल होती है, ठीक है, उसने कब्बों से ही दोस्ती कर ली, दीवाना कि इस अख ने उस सरकार को तकिया होना है। तो ये बात मैं कर रहा था। अब उन्हें कोई दोबारा अगर बताता, शायद कोई मिला ही नहीं, या वो अब इस हालत में अपनी इस दीवानगी में थे कि वो सुनने, किसी की सुनने पे राज़ी नहीं होगा। उन्होंने कहा मैं रेडियो तो सुने हैं, और रेडियो पे पता नहीं उस ज़माने में कौन बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, लेकिन वो आशिक जो था वो अपने उस चक्कर में पड़ गया और कमों से दोस्ती कर ली और उनकी आंखें चूमता था। मैंने ये नहीं कहा, अब आप अगर उसको दोबारा सुन लें जाके, तो बात मैं कर रहा था पागलों की, दीवानों की, मस्तानों की, आशिकों की, कि वो मजनू को आप देखने से मजनून नहीं लोग कहना शुरू हो गए थे, ठीक है। इसी तरह अल्लाह के बंदे भी, कई जो अल्लाह के बंदे होते हैं, वो उस दौर में अल्लाह की हक की बात करते हैं जब लोग हक की बात सुनने पे तैयार नहीं होते, उसे अंडरस्टैंड करने की उनके अंदर अकल ही नहीं बची होती, या खुद वो अकल के बड़े अफलातून बने होते हैं, या खुद को बहुत नेक समझते हैं, माथों पे मेहराब हैं, दाढ़ियाँ रखी हैं, हाफिज़ कुरान है, लेकिन सामने मौला हुसैन है और उसे पहचान नहीं पा रहे, जानते ही नहीं है कि सामने कौन है, ठीक है, इस बात को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे। तो उस नेकी के जोम में, उसी इलम और उसी मज़हब के जोम में उस दीन के मालिक समझ रहे हैं अपने आप को, जिस दीन को उन्हीं मौला हुसैन के नाना जान से सीखा है, और वो वाले नाना जान जिनकी नमाज की हालत में, सजदे की हालत में अगर हुसैन ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर अपने सजदे करना शुरू कर देते हैं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आगे कहना पड़ता है कि आपने हिलना नहीं है, हुसैन की नमाज डिस्टर्ब नहीं करनी, ठीक है। उस ऐसे बदबख्त भी होते हैं। तो इसी तरह उन अल्लाह के बंदों को भी लोगों ने मजनून भी कहा, पागल भी कहा, दीवाना भी कहा, लेकिन उनकी अपनी धुन थी, वो उसी अल्लाह पे कायम रहे। मैंने कहा मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता। या सुकरात को जहर भी पीना पड़ गया, लेकिन वो अपनी डिटर्मिनेशन पे कायम रहा। तो उस ज़माने के बहुत से पढ़े लिखे समझदार लोग कहते होंगे कि यार डील कर लेता, पागल आदमी है, क्या ज़रूरत थी। लेकिन कुछ लोग हक पे डट जाते हैं, ठीक, उन्हें आम लोग फिर पागल दीवाना ही कहते हैं। इसी तरह लेकिन जो कोई वाकई है ही आशिक दीवाना है, उसकी लैला जैसी भी है, काली है, गोरी है, कोई भी है, तो वो उस लैला के सिवा उस मजनू को नज़र कुछ नहीं आता।
तो मैसेज ये था कि वो बंदा वो कौवों के पीछे पागल हो गया, वो कौवों को ही मतलब किसी तरह उनसे इतना दोस्ती प्यार डाला कि कौवे उसके सर पे उसके कंधों पे आके बैठ जाते। हालांकि ये क्या अचीवमेंट है। आपने एक अक्लमंद बादशाह का किस्सा सुना होगा कि उसके दरबार में एक साहब आ गए, उन्होंने कहा जी मेरे पास ऐसी स्किल है कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। बादशाह सलाम ने कहा जी क्या स्किल है? तो उसने एक सुई रख के तो उसने कहा जी पता नहीं, मैं इसके अंदर से दूसरी सुई इसके नक्के में से सुई गुजार दूंगा। ठीक है, तो बादशाह सलाम ने सारे दरबार ने क्या वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है? तो उसने सुई रख के खड़ी करके किसी और दूर से उसने सुई फेंकी, उसके नक्के में से गुजार दी। और बड़े फ़ख्र से उसने कहा जी कि ये मैंने 40 साल में ये स्किल डेवलप की है। बादशाह ने उन्होंने नाले 40 छितर मरवाए, नाले 40 रुपये भी देते। उन्होंने कहा कि ये 40 दिनार या 40 अशरफियाँ जो हैं ये आपकी इस महारत के कमाल है, ऐसा मिसाइल आपने बनाया जो दूसरे मिसाइल के विचों लंघ जाता है। लेकिन ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 40 साल लाए ने, ठीक है, ये ਤੁਸੀਂ कोई होर काम कर लेंदे। मेरे भी 15 मिनट ज़ाया किए ने, नाले सने बादशाह सारे बौंतर गए। वाह ये है कि काम, मतलब बादशाह को जलील करी जा रहा है कि मामा तू कर, ये तो बदतमीज़ी है ना। तो बादशाह ने किसी तरह तो तबीयत साफ़ करनी थी, तो वो उन्होंने उन्हें जीम सीन मीम फे से भी नवाजा जो कार्डों में अब उस वक्त से लिखना शुरू हुआ है कि जूतों से मुरम्मत फरमाएँ, यह भी विचे शामिल ने इस काम दे। ठीक है, कार्ड पे लिखा होता है ना नाम, वो कितना आपको पता है। तो वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं हमारे घरों में कि जी ये उधर नाम ना नहीं लिखिया कार्ड पे, तो ऊपर लिखा होता है ना जीम सीन मीम फे, तो जूतों से मुरम्मत फरमाएँ, बाकी रिश्तेदार भी रिश्ता करान च ए भी शामिल ने। ठीक है, तो अमूमन फुफे मामे चाचे ताए उनके नाम उधर लिखे होते हैं कि अगर काम ख़राब होया तो, लेकिन पहनते दुल्हे ने उन्हें। ठीक है, तो बहरहाल वो शेख साहब आपकी कैलीग्राफी जो है अल्लाह उसमें मज़ीद हुस्न पैदा करे, दर्द पैदा करे। और आपने बहरहाल मेरी तस्हीह या मुझे जगाया, मैं अपनी रॉ में वो वाक़या बोल गया। यूजुअली मैं नहीं बोलता किसी, लेकिन मैं सिर्फ वो पागलों दीवानों मिस्तानों की बात कर रहा था कि मेरा वास्ता ऐसे कुछ से पड़ता है। मैं कहता तो हूँ कि गोडे गिट्टे चुमन वाले को बचे हो, लेकिन आप गोडे गिट्टे फड़ा बैठा। ठीक है, गोडियाँ गिट्टियाँ जो बह गए नहीं मेरे, लेकिन जो है आपका जो सवाल था कि इसकी तस्हीह मतलब कोई असल नज़रिया, मेरा नुक्ता नज़र आप जानना चाह रहे थे, तो नुक्ता नज़र ये था। बाकी मैंने ये नहीं आपको कहा कि ऐसा ही है कौवे की उम्र का। ये जो साइंस को पता चला कौवे की उम्र सिर्फ 60-70 साल होती है या 15 साल होती है या 20 साल होती है, ये आपको पता है कि ये किसकी तहकीक है? ये इस्लामाबाद के किसी साइंटिस्ट की है या बाबा कामावली सरकार गुजरात के थे, गुजरात के किसी ज़ूलॉजिस्ट की है, या ये भी हज़रत गोरा रहमतुल्लाह अलैहि की मेहरबानी से पता चला। कितनी उन्होंने भी मेहनतें की हैं कि मतलब कौवे की भी उम्र का ध्यान आखिरकार उन्होंने रिसर्च कर ली है, और आज हम आपस में एक दूसरे को बेइज्जत करना शुरू हो गए हैं। लेकिन उस ज़माने दे विच जिहड़ा ना वो चूँकि साढ़े पिंडां थावां च या शहरां च कां बड़े बड़े बदतमीज़ होंदे ने। ठीक है, तो ये किसी नूं आराम ना बैठे, किसी नूं नहीं देख सकते, तो इन्हां ने मतलब सैयद भावें थल्ले बैठा होवे गंजा होवे ना ठूंगे मारने होंदे ने। ठीक है, तो कई बार ऐसे होते हैं कौवे कि वो लोगों को नहीं ना पता चलता कि ये नई जनरेशन आ गई है, तो वो यही समझते हैं कि वही पुराना कां है जिहड़ा दादे नूं भी ठूंगे मारदा सी। तो वो कहते हैं कि यार ये हजे तक नहीं भुलिया, ये दादे दी भी एक बारी टिंड च ने ठूंगा मारिया सी, अब्बा जी नूं भी मारिया सी, अज मैनूं भी मार गया। ठीक है, या दादा जी दे भी हथों रोटी लै गया सी, तो फिर अब्बा जी दे भी हथों रोटी लै गया, तो अज मेरे हथों भी लै गया, तो अज मेरे पोत दे हथों भी लै गया। ठीक है, तो वो कहते कि शायद वही कौवा है। तो वो ये समझते थे शायद कि ये कौवे की इतनी उम्र होती है, तो फिर अल्लाह गोरों का भला करे, उसने आपको और मुझे बताया कि ये 15-20 साल ही होती है। तो वैसे ये कौमां भी वधदी ने, देखो ये किन्ने वेले ने, भला कौवे की उम्र 1000 साल हो जाएगी तो मामा तेनों की फ़र्क पै जाएगा, तो जे 15-20 साल रहेगी तो की फ़र्क हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ध्यान रखना चाहिए, ये कोई गल नहीं हैगी, एवं खाम खा नहीं लम्मियां लम्मियां छड्डनियां चाहिए, कई बारी फड़ियां भी जांदियां ने। ठीक, तो वो बहरहाल अल्लाह गोरों का भला करे कि उसने हमें बताया कि कौवों की उम्र इतनी नहीं होती, तो इसलिए आप ना डरें कौवों से, ये भूल ही जाते हैं बात को।
लेकिन ये भूलते नहीं हैं। वो बच्चों के सामने अब्बा जब ठूंगा मारता है तो बच्चे सीख जाते हैं कि ऐस टेंड से ठूंगा मारना ही मारना है। ठीक है, वो ये इस तरह खानदानी दुश्मनी चलती रहती है। मैं कव्वे स्पीकर के रौला पाने वाले नहीं कह रहा, उन्हें को बचना चाहिए। तो